सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है देन you don't miss that video, because with that video you are able to understand what is a magnet and magnetic field lines. So आज जो हम पढ़ेंगे वो है करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में कि क्या होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक नीडल को रखा जाता है। There is a relation between the current and magnetic field that is given by ऑस्ट्रेट। सबसे पहले ऑस्ट्रेट ने बताया था कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे क्या मिलता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। सो मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे चैनल फिजिक्स लवर में। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बट बिफोर दैट, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field means the field around the magnet, the space around a magnet. मैग्नेट के आसपास का वो क्षेत्र, वो एरिया, वो स्पेस जहां मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो, एक्सपीरियंस होता है, दैट इज अ मैग्नेट। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक वायर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड हो? इज इट पॉसिबल? यस। तो ऑस्ट्रेट ने यही कहा था, ये किसने दिया था? ऑस्ट्रेट ने दिया था कि इफ वी टेक अ वायर या कंडक्टर, ये क्या ले लेते हैं हम? वायर मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज अ वायर, कॉपर वायर मान लो, ओके। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि ये ऐसा एक ले लिया था कार्डबोर्ड, ठीक है। दिस इज अ कार्डबोर्ड, और ऐसा कार्डबोर्ड के बीच से क्या किया था, इस वायर को निकाल दिया एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये वायर किससे कनेक्टेड था? एक बैटरी से कनेक्टेड था, ओके। दिस वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ की, एंड दैट इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव टर्मिनल एंड दैट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि बेटा जब भी whenever a potential is applied across the end of the conductor, current is flowing through that conductor। ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ये हम जानते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है करंट फ्लो होता है, ओके। सही है या गलत? यस सर। मतलब ये डायरेक्शन होगी करंट की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ऑस्ट्रेट ने क्या किया? ऑस्ट्रेट ने यहां पर एक ऐसा मैग्नेटिक नीडल रख दिया। क्या रख दिया बेटा? मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास इज an instrument which is used to measure the direction, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या हुआ बेटा? मैग्नेट करंट फ्लो हुआ। सो देयर इज अ डिफ्लेक्शन। यहां पर क्या हुआ बेटा? डिफ्लेक्शन हुआ। किसमें? मैग्नेटिक नीडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखा गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस वायर के अराउंड आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। क्या हुई? कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्या हुआ? मैग्नीडल या मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। मैग्नेटिक कंपास मान लेते इसे। So according to Ostrate,
ऑस्ट्रेट ने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेट, ओके, when a current, when a current carrying conductor, okay, according to a state, when current is flowing through any straight conductor, any straight conductor, then magnetic field is produced around the current carrying conductor, around the wire, in circular form. तो उनने क्या देखा बेटा कि इस वायर के अराउंड, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिली। क्या मिला बेटा, मैग्नेटिक फील्ड मिली, और जो कैसी थी, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली ये किस फॉर्म में थी, सर्कुलर लूप के फॉर्म में थी। तो इसका ये मीनिंग मिला कि हमें करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है कि whenever the current is passing through a current carrying straight conductor, then the magnetic field is generated, magnetic field is produced around that particular conductor, around that wire is known as the magnetic field due to a current carrying conductor। ठीक है, तो ये यहां से मिला कि हमें क्या मिले बेटा, सर्कुलर लूप्स मिले। ठीक, अब इस सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, हाउ वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किस पर डिपेंड करेगी। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड strength at any point, due to straight current carrying conductor, straight current carrying wire। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगी बेटा, फर्स्ट ये डिपेंड करती है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज proportional to amount of current, मतलब B is directly proportional to I। B किस पे डिपेंड होगा बेटा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली proportional to distance from the center। जब हम डिस्टेंस को r मान ले तो हमें क्या मिलेगा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो I अपॉन r आएगी ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, कि जब भी ऐसी कोई सी भी कंडीशन आए, एक वायर है हमारे पास, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और वो कैसी आएगी, सर्कुलर लूप्स में आएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स। ओके,
तो नोट डाउन लिख लें इसे प्रॉपर वे में। फिर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन, हमें कैसे पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So the direction of magnetic field. So the direction of magnetic field है, डायरेक्शन देखो बेटा, हमें अब ये पता करना है कि ये सर्कुलर लूप तो मिल गए, चलो ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर एंड होती है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इसके लिए एक जनरल रूल दिया था जिसे कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल था बेटा, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। चलिए इसे देखें। तो मैक्सवेल ने ये कहा था बेटा कि आप करंट की डायरेक्शन में आपको थंब मारना, ठीक है। मीन्स ये आपका वायर है, आपने इसे होल्ड किया है और ऐसे होल्ड किया है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में, मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। तो आप जब आपकी फिंगर्स को कर्ल करोगे, आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। मींस इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे यहाँ पर देखें ये है करंट की डायरेक्शन, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब वायर में करंट क्या हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो, करंट जब वायर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो तब भी आपको क्या मिलेंगे, ऐसे सर्कुलर लूप मिलेंगे। तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, देखो ये है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर क्या दिख रही है आपको, कर्लिंग ऑफ फिंगर दिख रही है हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और यहां पर है क्लॉकवाइज। तो क्या है रूल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड a wire in such a way if we hold wire in such a way when thumb is in the direction of current, then the curling of fingers represent the direction of magnetic field। तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर होगी बेटा वो क्या देगी हमें, कर्लिंग ऑफ फिंगर हमें देगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, चलिए ये है हमारा करंट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। ओके, सो ड्रॉ दिस टू डायग्राम, डायग्राम भी आप बना लें। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड थी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, मतलब एक लूप ले लेते हैं हम, ये है हमारा सर्कुलर लूप। ओके, यहां से क्या होगा बेटा, करंट फ्लो होगा। इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कि ठीक, यहां पर लगा देते हैं हम कार्डबोर्ड। क्या लगा देते हैं, ऐसा कार्डबोर्ड, जिस पर हमें मिलेगी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसे कार्डबोर्ड से ये वायर क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक, तो देखें हम, जब यहां से करंट फ्लो होगा तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट की। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या मान ले, ये जो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट को आप अगर स्ट्रेट कंडक्टर माने, यहां पर हम क्या माने कि ये छोटा सा पार्ट है स्ट्रेट कंडक्टर का। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से बेटा मिलेगा हमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मिल जाएगी, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। यहाँ पर क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रही है। यहाँ पर ऐसे सर्कुलर लूप्स मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे, सर्कुलर लूप्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे सर्कुलर लूप्स मिलेंगे हमें। बट जब हम यहाँ मिडल में देखेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखेगी, स्ट्रेट दिखेगी। मिडल में हमें क्या दिखेगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट दिखेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो कॉइल है उसके सेंटर पे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, एक ही है। बट दूसरी जगह डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है सर, बताइए हमें। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। यहां पर लगाया राइट हैंड थंब रूल। ये है करंट की डायरेक्शन, कर्लिंग ऑफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने बना दिया है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर देखें तो करंट नीचे आ रहा है, मतलब कर्लिंग ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है बेटा, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यहां पर मिडल में हमें एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटर की बात करें, इस सर्कुलर लूप के सेंटर की बात करें, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप डायरेक्शन ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज वन डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एक ही डायरेक्शन में होगी। और मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, अब एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ लूप। इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो किस किस पर डिपेंड करेगी। पहला, ये डिपेंड करेगी बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके,
अमाउंट ऑफ करंट के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके। एंड सेम थिंग, it is also depend on the radius, it is also depend on the radius of circular loop। तो ये radius of circular loop के inversely proportional होगी, it is inversely proportional to radius of circular loop। ये सर्कुलर लूप के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ओवरऑल जो हमें मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिमेन सेम, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से हमें ये पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो प्रोड्यूसेस, आल्सो जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, and their direction is anti-clockwise and the clockwise direction according to the direction of current. If we reverse, if we change the direction of current, then magnetic field also change, okay. So thank you.